हेलो मित्रों, दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों को यानी तितली आसन के फायदे बताने जा रहा हूं। तितली आसन यानी बटरफ्लाई एक्सरसाइज मित्रों, ये बहुत सरल होती है और बहुत अच्छी होती है। इससे आपका बैक पेन में आराम मिलेगा, बगल का फैट कम होगा, पाचन तंत्र अच्छा होगा, हृदय स्वस्थ होगा और जंघा और टांगों में जो पेन होता है, दर्द होता है, उसमें भी आराम मिलेगा। इसे कम से कम मित्रों 5 से 10 मिनट करना चाहिए। ये बहुत सुंदर होता है। अब आपको बताने जा रहा हूं तितली आसन का पोज। इस तरह आराम से बैठ जाइए, ये लंबे पैर करके और इंटरलॉक करके ये मोड़ लीजिए। इस तरह ये होगा तितली आसन अपना। शेर आराम से करिए और कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखिए, एकदम यूं। इस तरह करिए धीरे धीरे। अगर आपके ज्वाइंटों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, तो सबसे पहले एक एक्सरसाइज कर ली छोटी सी, ये ऐसे, ये यहाँ की पॉइंट है, इसमें चालू हो जाते हैं, इनका रक्त संचार अच्छा हो जाता है। 1 2 3 4 5 बार। फिर यानी वो क्या, लेफ्ट करिए 5 बार, 1 2 3 4 5। फिर राइट करिए 1 2 3 4 5। तो इससे क्या होता है, आपका रक्त संचार अच्छा हो जाता है और बढ़िया तरीके से ब्लड का संचार भी बढ़िया होता है। और धीरे धीरे इस तरह मोड़ लीजिए, ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से करना चाहिए। इस तरह ये आराम से। इससे आपका पेट का फैट कम तो होगा ही, लेकिन साइड का फैट भी कम होगा आपका, साइड का। ये महिलाओं के लिए पीसीओडी में बहुत राहत मिलता है और ये प्राइवेट अंगों में बहुत सुधार होता है बढ़िया तरीके से। चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के लिए फायदेमंद है। इस तरह खासकर महिलाओं के लिए पीसीओडी में बहुत राहत मिलती है, मासिक धर्म में भी बहुत आराम मिलता है। बस धीरे धीरे से करते रहिए। देखो, योगा व्यायाम एक्सरसाइज नित्य करना चाहिए। कहते योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परित साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों, अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप फिट रहेंगे। क्योंकि अपने भारतवर्ष की एक पद्धति है, एक योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, और ये जो योगा है एक यानी औषधि की तरह काम करता है शरीर पर। इसलिए आप धीरे धीरे सहज करते रहिए, आराम आराम से। क्योंकि कहा गया है, ये किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है कौन नहीं है जो गुनहगार नहीं है। ये संसार जो बना हुआ ये सब गुनहगार का है, परेशानियों का है, दुख का है, दर्द का है, कष्ट का है। तो मित्रों, उसी में 24 घंटे में समय आप 5 से 10 मिनट निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सही रूपी मंदिर के लिए। कहते हैं छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा मित्रों, सिर्फ यादें रह जाती हैं। इसलिए जब तक आपके शरीर में स्वस्थ है और रक्त अच्छा है तो आप योगा व्यायाम करते रहेंगे, तो उससे और आगे के लिए शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन आ जाती है, मिलती है योगा व्यायाम से। इसलिए आपको नित्य करना है, क्योंकि ज्यादा नहीं मित्रों, सिर्फ आपकी शरीर की एक्टिविटी हो जाती है तो आपका रक्त संचार चल जाता है। जब रक्त संचार चालू हो जाता है तो नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है, माइंड अच्छा हो जाता है, शरीर अच्छा हो जाता है, तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए मित्रों धीरे धीरे सहज करते रहिए, आराम आराम से, ऐसे बहुत सहज, धीरे धीरे। आपका पेट, आपकी आंतें, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत और लीवर, शरीर, किडनी, अंदरूनी सारे अंगों को राहत मिलता है, आराम मिलता है। आपके शरीर में बहुत राहत मिलती है और आपका पेट बहुत, पेट का फैट कम होता है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे
और ये जितना सरल है उतना ही प्रभावी है, उतना अच्छा है, आराम से कर लोगे। और अगर मित्रों कहते हैं योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, अब आपको जो पसंद हो जाए, आपको जो मन के अंदर भा जाए जो आपको मन के अंदर भा जाए वो ही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप धीरे धीरे सहज करिए, तो जीवन में सब चीज अच्छी होती है, बस आपको पसंद आ जाए, आपको क्या खाना, क्या करना, कैसे अच्छा लगता है, वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। अगर हाँ आपके कंधों में, बाजू में अगर दर्द किसी का है तो उसके साथ में जो तितली आसन करते हैं अपन, वाटर फ्लाई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके साथ में एक एक्सरसाइज कर लीजिए, और इस तरह ये कंधों पर ये शोल्डर रखे, ऐसे 10 बार ऐसे 10 बार, तो पीछे हो गया, तो आपकी एकदम शरीर में रिलैक्स मिलेगा, बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसलिए मित्रों देखो, समय सिर्फ निकालने पड़ता है। ये जो शरीर की मंदिर है, आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको 5 से 10 मिनट निकालने पड़ेंगे। क्यों? आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ कर लेंगे। कहते हैं इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य इंसान का साथ छोड़ता है तो वो सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं, चाहे कितनी माया भरी हो आपके पास, जब आपका सही काम नहीं कर रहा है तो कोई किसी काम की नहीं। इसलिए मित्रों आपको इस सही रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है, तो थोड़ी बहुत तो आप एक्टिविटी करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और मस्त रहिए। मित्रों कहा गया है धन से ज्यादा स्वास्थ्य की हिफाजत करना चाहिए, धन से ज्यादा स्वास्थ्य की हिफाजत करना चाहिए। और जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो धन भी स्वास्थ्य की हिफाजत नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों इस शरीर के मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको एक्सरसाइज, व्यायाम, ध्यान करना ही पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों धीरे धीरे शेयर कर दी। मित्रों मेरा चैनल है यानी यूट्यूब पर है योगा टाइम 25। आपको अच्छा लगता हो तो मित्रों आप पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं क्या क्या एक्सरसाइज होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी सबसे कष्टों भरी होती है, हर इंसान की, हर मनुष्य की कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं, लेकिन परेशानियों के साथ में बीमारियां हो जाती हैं। इसी के लिए प्रभु ये प्रकृति के बनाया हुआ है कि एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, ध्यान, हम मानते मुसीबत है, कष्ट है, सब कुछ है, उसी में आपने 5-6 मिनट अगर मिला लिए तो हो सकता है आपके जो शरीर की एक्टिविटी की कुछ राहत मिल जाती है, कुछ परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए मित्रों धीरे धीरे सहज करते रहिए, क्योंकि करोगे योग तो रहोगे निरोग। मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है योगा टाइम 25, और जे यूट्यूब पर है योगा टाइम 25। आपको सुंदर लगे, अच्छा लगे, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।